हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, चलिए हम आप लोग के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑनलाइन क्रश। सो गाइस, ऑनलाइन क्रश के बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल बताएंगे। ये लव जो है इंस्टाग्राम पर डिपेंड है। सो गाइस, इंस्टाग्राम लव तो आप सभी को होता ही है, किसी ना किसी को ऑनलाइन लव तो होता ही है, क्योंकि ये 100 में से 99% लोगों को ये होता ही है। तो सो गाइस, चलिए हम स्टोरी के साइड आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी में हम देखते हैं एक लड़की को जो इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करती है। देन वो इंस्टाग्राम तो यूज़ करती है, लेकिन उसे अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं रहता कि वो है क्या। लेकिन गलती से वो कुछ ऐसा सर्च कर लेती है जिसकी वजह से कुछ ऐसा चीज़ उसके इंस्टाग्राम आईडी में आ जाता है, जिससे वो देखकर कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो एक्चुअली एलबीजीटी कम्युनिटी के बारे में होता है। तो वो थोड़ा सा देख के थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। जब उस लिंक को ओपन करती है तो उसमें कुछ वीडियोस रहते हैं जो कि एडल्ट वीडियो रहता है। तो उसे देखकर उसको थोड़ा अजीब सा फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। देन वो उसी चीज़ को अपने यूट्यूब अपने गूगल पे सर्च मारता है, क्योंकि जिस चीज़ का हमें डाउट रहता है उसे तो हम गूगल बाबा में सर्च मारते ही हैं। इसी तरीके से वो लड़की भी गूगल बाबा में सर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गर्ल्स गर्ल्स को लाइक करता है, बॉय बॉय को लाइक करता है। उसी तरीके से उस लड़की के अंदर ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए अट्रैक्शन फील करती है। देन वो अपनी इंस्टा पे कुछ ऐसे लड़कियों का जो है आईडी ढूंढने लगती है, जिसे इस तरीके का फीलिंग आना स्टार्ट होता है, मतलब फीलिंग आता है। वो भी वहाँ पे सर्च करती है। देन उसको ऐसे गर्ल्स मिल भी जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सभी से बात करती है। इसी दौरान उसे एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम है अहनम। अनम जो है एक मुसलमान बंदी रहती है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता कि वो मुसलमान है या हिंदू है या किसी भी जेंडर में आता है। तो वो उसे अच्छे से बात करने लगती है। इसी बीच अनम और उसके बीच बहुत अच्छे से बात हो रहा होता है, लेकिन वो बंदी जो अनम रहती है उसे एक दिन पूछ ही लेती है कि आपका नाम क्या है, आप हमसे इतना दिन से बात कर रहे हो लेकिन आप अपना नाम ही नहीं बताए हो। तो लड़की बताती है मेरा नाम इशिका है। तो बोलते हैं इशिका पूरा नाम? तो बोलती है नहीं, जस्ट लिटिल नेम। तो बोलती है बट प्लीज़ ना बताओ ना आपका पूरा नाम क्या है। तो जो इशिका रहती है उसे अपना पुराना नाम बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहती है, क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं रहता है कि वो बंदी कैसी है। क्योंकि उसने इंस्टा तो देखा रहता है, लेकिन ये उसका फर्स्ट रिलेशन होता है। हाँ, लेकिन उसने उसको अपने दिल की बात नहीं बताई थी, लेकिन इन दोनों को कहीं ना कहीं पता रहता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। ऐसे ही अनम और हमारी इशिका को बात करते करते 1 वीक से 2 वीक, 2 वीक से 1 मंथ हो जाता है। इन दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत पसंद रहता है। जो अनम रहती है वो बोलती है क्या आप मुझे अपना नंबर दोगे। तो इशिका जो है थोड़ा हिचकिचाती है और बोलती है अभी तो हमें बात करते करते 1 मंथ ही हुआ है और आप अपने हमारा नंबर मांग रही हो। तो जो अनम रहती है वो बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मेरा नंबर मांगो तो, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो इशिका बोलती है प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, वैसे भी हमारा तो इंस्टा कॉल पे भी बात हो जाता है, इंस्टा में भी। तो जो अनम रहती है हाँ होता है, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे आपका नंबर मिले, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अच्छे से। तो इसी बहाने इशिका उसे पूछ लेती है क्यों बात करना चाहते हो आप हमसे। तो अनम के दिल में तो बहुत टाइम से उसके लिए फीलिंग था। तो वो बोलती है क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो बोलती है प्यार। तो थोड़ा सा इस बीच इशिका को थोड़ा सा अजीब लगता है और बोलती है क्यों, मुझे क्यों प्यार करते हो आप। तो बोलती है कि आपको हमसे प्यार नहीं है। तो इशिका बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अच्छी फ्रेंड समझती हूँ। तो बोलती है लेकिन आप तो मुझे उस वे में भी बात करते हो। तो बोलती है यार फ्रेंड्स में तो हर वे में बात किया जाता है ना, तो मैं भी आपसे उसी वे में बात करती हूँ जिस वे में आपको अच्छा लगता है। तो अनम को इस चीज़ से बहुत हर्ट होता है। वो बोलती है क्या आप मुझे सच में प्यार नहीं करते हो। तो बोलती है यार मुझे पता नहीं है, बस मुझे कुछ टाइम दे दो, अगर मुझे सच में अगर आपसे मुझे प्यार होगा तो मैं आपको बोल दूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दे दो। इससे अनम थोड़ा हर्ट तो होती है, लेकिन वो इस चीज़ से एग्री करती है।
और धीरे-धीरे इनके बीच बात होना स्टार्ट हो जाती है। और जो अनम रहती है, उसे तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, लेकिन इशिका अभी भी अपनी सेक्सुअलिटी के लिए थोड़ा-सा, जानते हो ना, समझ नहीं आता कि यार सच में मैं वो हूँ या नहीं हूँ, सच में मुझे उससे प्यार है, नहीं है, ये उसके माइंड में चल रहा होता है। और अनम जो है इसी बहाने उसे थोड़ा बात करना छोड़ देती है, जिससे इशिका को थोड़ा बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है, उसे हर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके पास कॉल करती है, जो इंस्टा कॉल रहता है उस पे करती है, लेकिन अनम उसका रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो जो इशिका रहती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो मैसेज करना स्टार्ट करती है, लेकिन वो मैसेज कभी सॉरी, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे पाती है। तो वो बोलती है, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, आप मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, ना कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो अनम बोलती है, क्यों करूँ मैं आपका रिप्लाई। तो बोलती है, यार हम फ्रेंड्स हैं। तो बोलती है, फ्रेंड्स में इस तरीके की बात नहीं होती है, और मैं आपको उस वे में पसंद करती हूँ और आप मुझे उस वे में पसंद नहीं करते हो। तो इशिका को भी समझ आता है कि वो उसके साथ क्या कर रही है। तो वो बोलते हैं, मुझे प्लीज़ एक 1 से 2 आवर्स का टाइम दो। तो बोलती है, ठीक है, इस 1 और 2 आवर्स में आप प्लीज़ सोच कर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपके साथ रह के खुद को हर्ट करूँ। मुझे आपके लिए वो अलग सी फीलिंग, मतलब एक पार्टनर वाली फीलिंग आती है, और आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है। तो बोलती है, यार बट समझो ना मेरी बात। तो बोलती है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो बोलती है, ओके। ऐसे बोल के अनम जो है मैसेज करना बंद कर देती है, वो ऑफलाइन चली जाती है। इसी का इधर बहुत सोचने लगती है, यार मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग है, बट मुझे, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या नहीं है। मैं उसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती कि मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन आज वो मुझसे कुछ दिनों से बात नहीं कर रही थी, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ है। क्या यही प्यार है, ये उसके मन में चलने लगता है, और वो स्माइल करने लगती है और बोलती है, क्या सच में मैं उससे प्यार करती हूँ। ऐसे बोल के वो जो है एक बार अपना मोबाइल देखती है, और फर्स्ट टाइम वो सोचती है, क्यों ना मैं उसको अपना पूरा नाम बताऊं, और वो चाहती है ना मैं उसको अपना नंबर दूँ, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बोल के इसी का जो है करीबन 2 से 3 आवर्स के बाद फिर से वहाँ मैसेज करती है, लेकिन सामने से नाया जो रहती है उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है, वो बहुत टाइम तक वेट करती है। ऐसे वेट करते करते रात के 1-2 बज ही जाते हैं। तो वो सोचती है, क्या हुआ, वो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, उसका तबीयत तो ठीक है ना। मैं बेवकूफ़ हूँ, जब उसने मुझे नंबर का पूछा तो मुझे देना चाहिए था, आज मेरे पास उसका नंबर रहता तो मैं कॉल भी कर लेती। लेकिन वो बहुत सोच रही होती है, बहुत मैसेज कर रही होती है, लेकिन उधर से रिप्लाई नहीं आता है। करीबन रात के 3 बज जाते हैं, ऐसे ही पूरा नाइट भी कट जाता है। जो हमारी इशिका रहती है वहीं पे सो जाती है। दूसरे दिन जो सुबह के 8 या 9 बजे के अराउंड सामने से अनाया का मैसेज आया रहता है। तो जब मैसेज देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, कहाँ थे आप। तो इशिका की बात सुन के अनाया बोलती है, वो एक्चुअली ना मेरा बीएल फिनिश हो गया था, इसलिए मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाई। तो बोलती है, क्या। तो बोलती है, हाँ वो मैं आपको देना चाहती थी, लेकिन सॉरी, ऐसे बोल के वो उसे सॉरी बोलती है। लेकिन जो हमारी इशिका रहती है वो बोलती है, एनीवेज आपने बोला था ना। तो अनाया बोलती है, क्या। तो बोलती है, आप अपना फीलिंग मुझे बताओगे बोल के। तो अनाया बोलती है, हाँ तो इशिका, मतलब मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आई थिंक आई लव यू। तो अनाया बोलते हैं, सीरियसली। तो बोलती है, हाँ आई लव यू। पता नहीं लेकिन ये मुझे कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी पता नहीं, मुझे पता ही नहीं है ये मुझसे कैसे हुआ है, लेकिन सीरियसली मैं बोलूँ, आई रियली लव यू। ऐसे बोल के उसे बहुत ज़्यादा मैसेज करने लगती है। तब एक टाइम में जो हमारी अनाया रहती है उसे कॉल कर लेती है, जो कि इंस्टा कॉल रहता है। तो उसे कॉल कर लेती है, तो सामने से जो हमारी इशिका रहती है वो भी कॉल पिक कर लेती है। तो अनाया जो रहती है वो बोलती है, क्या आप सच में मुझे प्यार करते हो। तो बोलती है, हाँ, लेकिन
मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग है या नहीं। अब इसी का शॉक हो जाती है कि ये अब क्या बोल रही है। वो बोलती है यार कुछ दिन पहले तो आप बोल रहे थे, सॉरी कुछ टाइम पहले आप ही तो बोल रहे थे कि आपके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं। तो बोलती है यार बट मुझे पता नहीं है ना, बस मुझे कुछ टाइम दे दो। तो इसी का टोटली शॉक्ड हो जाती है, यार कुछ टाइम पहले ये बंदी मुझे आई लव यू बोल रही थी, मुझे प्यार का इजहार कर रही थी, अब मैं उसे कर रही हूँ तो मुझसे दूर जा रही है। ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे बोल के उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर देने वाला कोई नहीं रहता है। तो ऐसी उन दोनों के बीच बात तो होती रहती है, लेकिन इस टाइम उसे ऐसा लग रहा होता है कि अनाया उससे दूर जा रही है। हाँ, लेकिन इन दोनों के बीच बात तो बहुत सारी होती थी। घंटों ये दोनों एक दूसरे से बात करते थे, ऑनलाइन ही बात करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि ये दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के बाद इनके बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अनाया अपना जो है रिलेशन को बस फ्रेंडशिप या पता नहीं उसे क्या लगता था, उसे खुद को नहीं पता था, लेकिन इसी का उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो उसे नहीं समझती थी। बीच में कुछ टाइम के बाद उसे पता चलता है कि जो हमारी अनाया रहती है वो बोलती है कि यार मेरे फैमिली जो है मेरी शादी करना चाहते हैं। तो इशिका इससे शॉक्ड हो जाती है और बोलती है लेकिन आप तो हमसे मिलना चाहते थे, आप मेरे साथ रहना चाहते थे, अब क्या हुआ। तो अनाया बोलती है यार मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे भाईजान ने मुझे आपके साथ बात करते हुए बहुत देखा है, जिससे पता नहीं उनके अंदर कुछ डाउट्स हैं। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली मुझे कभी ऐसे चीज़ के लिए एक्सेप्ट करेंगे, मुझे नहीं पता यार। ऐसे बोल के वो इशिका को बहुत समझाने लगती है। उस दिन इशिका बहुत रोती है और अनाया भी उधर बहुत रोती है, क्योंकि उसे वो जानती थी कि वो इशिका को बहुत प्यार करती है। जिस दिन इशिका उसके लिए वो फीलिंग जब वो एक्सप्रेस करती है, उसे बोलती है, उस टाइम अनाया भी उसे बोलना चाहती थी, लेकिन वो उस बीच अपनी फैमिली के बारे में सोच करके चुप रहती है। वो बहुत प्यार इशिका से करती थी, लेकिन वो अब अपनी फीलिंग को उसे नहीं बता सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके बाद मेरी इशिका मेरे लिए रोए। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भूल जाए। तो वो बोलती है आप मुझे भूल जाओ। तो इशिका बोलती है यार मैं कैसे भूलूं, आप मेरा फर्स्ट लव हो, मुझे ये नहीं होगा, मुझसे सच में ये नहीं होगा। तो बोलती है प्लीज आप मुझे भूल जाओ। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। इन दोनों के बीच बातें तो होती थी, लेकिन बहुत लिमिट में, जिससे हमारी इसी का थोड़ा डिप्रेशन में पहुंच जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता था। इसी बीच वो उसे एक ग्रुप मिल जाता है और उस ग्रुप में वो बात करने भी स्टार्ट कर देती है। इसी बीच वो खुश होना भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो बस दिखावे की खुशी थी। सो हे गाइस, आपको कैसा लगा ये छोटी सी एपिसोड। सो मेरे को बताइएगा, आपको भी इंस्टाग्राम में किसी से प्यार हुआ था और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा ये इंस्टा में होता है, सो आपको तो पता ही होगा। ये इंस्टाग्राम का आजकल फैशन बन गया है, कोई किसी को भी उठा के आई लव यू बोल देता है, कुछ टाइम साथ रहने के बाद उसे ब्रेकअप कर देता है। उसी के ऊपर मैंने स्टोरी बनाया है, लेकिन इस स्टोरी में हमारी इसी का मेन लीड में है। सो गाइस चलिए, आपको स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यार मेरा व्यूअर्स कम आ रहा है ना, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं कुछ न्यू करूं, इसलिए मैंने इस स्टोरी को बनाया है। अगर इस स्टोरी से कुछ लोगों को हर्ट हो तो दिल से सॉरी यार। इसमें मैं किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।